नमस्कार, मैं अमित जेपी शुक्ला पहुंच चुका हूं चांदी चौक की लोकसभा सीट पे। मेरे साथ है एक चाचा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अनवारुद्दीन। अच्छा चाचा जी, एक बात बताओ, जी। आपके क्षेत्र में इस बार कौन जीत रहा है? जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। कौन कर रहा है अच्छा काम? अभी तो कांग्रेस ही करेगी अब तो आन के हमारे यहाँ। अच्छा, जो अभी के मौजूदा सांसद है वो कौन है? डॉक्टर वर्धन था, नाम क्या था? हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन। कुछ काम किया है इन्होंने यहाँ उन्होंने पर? कुछ काम नहीं किया, नहीं तो उससे अच्छा आदमी नहीं था कोई। अच्छा, हाँ, उनसे अच्छा आदमी नहीं था लेकिन काम नहीं वो किया। हमारे इलाके के थे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी अग्रवाल इलाके का ही है। अच्छा हाँ, हमारे तो सारे अपने हैं। जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट दे देंगे। अच्छा। अच्छा, एक और चीज कि इस समय जैसा चल रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि ये आपका सिंदूर और मंगलसूत्र छीन के किसी को दे देंगे। क्या नहीं, कहेंगे इस पे आप? नहीं, ये तो गलत हो गया उनसे बोलना। गलत हो गया। उनका गलत हो गया कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद की गरिमा उन्होंने खो दी है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। वो अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी, और ऊपर वाले ने तब मोदी जी पढ़े लिखे आदमी है। अरे पढ़े लिखे अब तो आप कैसे? भाई आगे आगे चल रहे हैं। हर 10 दिन में 15 दिन में बाहर भाई चले। गजब चाचा। चाचा कह रहे हैं मोदी जी पढ़े लिखे आदमी है। दिल खुश हो गया। तो चाचा जी ऐसा मत मजाक करो उनके साथ। नहीं, मजाक नहीं कर उन्हें रहे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो पढ़ने नहीं आया, उसके अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। असल में पढ़ना तो सब कुछ आया, बाकी उन्होंने कहा मुस्लिम लीग की झलक आती है। कांग्रेस के अंदर मुसलमान, सोना, मंगलसूत्र, ये तीन शब्द तो है ही नहीं। ये जरा सा गलत बोल गए, इसी वजह से इलेक्शन हारेंगे। इसी वजह से इलेक्शन हारेंगे। अच्छा चाचा, जैसा बता रहे हैं लोग, महंगाई नहीं है, क्या कहोगे महंगाई के लिए? महंगाई तो बहुत है भाई। कहाँ महंगाई है? गरीब के घर में चूल्हा सही नहीं जल लिया। वो 5 किलो राशन मिल तो रहा है। कहाँ से मिल रहा? सबको आपको मिलता है? मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, आप बताएं। नहीं, हमें नहीं मिल रहा भाई। नहीं हम तो मिल रहा। कमा के लाते ये हैं। आपको मिल रहा है 5 किलो राशन? 5 किलो से होगा क्या? ये बताओ मुझे। पूरा परिवार है। अगर 10 लोगों को 5 किलो राशन मिल जाए एक महीने के अंदर, आप 5 किलो राशन से क्या करेंगे? अरे नौकरी दो यार उसे, कोई ऐसा साधन दो वो 5 किलो भूल जाए। तो नौकरी तो वो 2 करोड़ दे तो रहे हैं हर साल। अरे 2 करोड़ सिर्फ बैंकों में और उनके खातों में तो है, नौकरी है कहाँ? बताओ कहाँ है नौकरी? अच्छा, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लड़का लगा? आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सरकारी लड़का लगा? नहीं। अरे सरकारी क्या, अब जो प्राइवेट नौकरी थी वो भी खत्म कर दी उन्होंने। अच्छा। सारी प्राइवेट तो खा गए, वो उठा के दे दी अपने रिश्तेदारों को। अब रिश्तेदार कौन है ये तो तुम जानते हो अच्छी तरह। सीधे सीधे अडानी कहो ना, हम तो कहते हैं अडानी और अंबानी। अंबानी का नाम तो लूंगा, वो तो दुनिया जानती है। 2-4 नए रिश्तेदार भी तो पैदा हो गए, उनको भी तो लेकर आओ। उनके घर के नेता भी तो रिश्तेदार बने हुए हैं। वैसे नाम सीधे सीधे बता दो। आप जैसा की तो बात नहीं कर रहे ना, भतीजे की। अरे हम तो अब नाम आप ही बता रहा हो तो मैं तो बताऊंगा नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, देखो रिश्तेदार निकल गए। आप पूछ रहा हूँ, एक तो मैं कम जानता हूँ क्या? अरे भाई मैं तो सीधा साधा आदमी, को मैं नाम बताऊं कल को मेरे नाम सुर्खियों में आ जाए। देखो एक बात बताऊं, जब हक और ईमान की बात आए और जब दीन और पहचान की बात आए, डरना नहीं चाहिए। जो उखाड़ना होगा उखाड़ ले। अरे डरने जब भी तो बोल दिया, वरना मैं बोलने वाला थोड़ा था। तो 2-4 नाम बता दो। अरे यार 2-4। अच्छा, जीएसटी आपने सुना होगा। जीएसटी के कितने फायदे हैं? भाई इन चीजों में हमें मालूम है। चलो, नोटबंदी हुई थी, बैंकों में लाइन लगाई थी, हाँ जी, लाइन लगा। क्या नुकसान हुआ था? नोट ज्यादा रख के बैठे थे। नहीं, नोट तो ज्यादा नहीं थे। सुबह गए, शाम को वापस आए। सुबह गए। ऐसा क्यों भाई? सब पैसा लेने लाइन गए लग थे? रही थी। लाइन लग रही थी। हाँ जी। किसी ने चाय भी नहीं पूछी। किसी ने चाय भी नहीं पूछी। आप आए, हमने चाय तो पूछी। हाँ, बिल्कुल पूछी। महंगाई आपने दरकिनार कर दी, रोजगार आपने एक किनारे कर दिया, जीएसटी के फायदे बता दिए कि बेकार है, आपको पता नहीं है। आपने नोटबंदी का नुकसान बता दिया। तो मोदी जी का कोई काम तो पसंद होगा, 10 साल आपने चुना है भाई उन्हें। सारे काम पसंद है मोदी जी के। दुनिया में जा रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, हमारी वाह वाह हो रही है इंडिया की। दुनिया में जा रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं और हमारी वाह वाह हो रही है। सही बात है। क्यों जी? और क्या है? तो 10 लाख के सूट के लिए क्या कहेंगे चाचा? 10 लाख का तो भाई वही पहन सकते हैं, हम कहाँ पहनेंगे? मतलब आपके देश का प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का पहनने का फायदा क्या? 10 लाख का सूट पहन रहा है। 10 लाख का पहनने का फायदा क्या? जो गरीब नंगे फिर रहे हैं उनको पहनाओ। अच्छा, वहीं पर मैं एक बात पूछूंगा। राहुल गांधी की आपने रैली देखी होगी। राहुल गांधी एक मामूली सी सफेद कलर की टी शर्ट में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि लेवल बराबर नहीं हो रहा? भाई एक आदमी 1.5 लाख की कलम लगाने वाला, 3 लाख का चश्मा पहनने वाला, 10 लाख का सूट पहनने वाला, एक आदमी हो सकता है 200-300 रुपए की टी शर्ट पहन रहा हो। कई बार तो उसके कार्यकर्ताओं से भाई उसको तगड़े लोग मिल गए। और चाय वाले में यही तो फर्क होता है। वैसे भाई साहब मैं आपको बता दूं, मोदी जी के पास सियासत नई है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के परिवार से नहीं, प्रधानमंत्रियों के परिवार से हैं। उसके बाद वो आदमी सादगी में रहता है। भाई वो खानदानी आदमी है। खानदानी आदमी है बिल्कुल, और वो ही जीतेगा। अच्छा चाचा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 73 है। 73 है। मतलब आजादी के बाद वाला अगर आपने टाइम देखा है, गरीबी उस समय की देखी है,
जो लोग कहते हैं 70 साल देश को लूटा है, ओके। चाचा जी समझना वो दर्द आप ही बता पाओगे। हम तो नए के बच्चे हैं, हमने कंचे नहीं खेले तो समझ लो क्या ही जमाना हमने देखा होगा। 100 रुपए सुबह से शाम तक खाए नहीं जाते थे, भूनते नहीं थे। अच्छा आज तुम लाखों ले आओ और योगी को दे जाओ और अच्छा, उनको मैं ये पूछूंगा, जैसे आपने बताया कि 73 आपकी एज है, 10 साल का उस समय का बालक समझदार हो जाता था। आज ही हो जाए। आप उस समय बताओ कि क्या क्या सुविधाएं होती थी आदमी को घर से निकलने के बाद और किसी जगह मंजिल में पहुंचना हो, मान लो आपका घर 500-600 किलोमीटर दूर हो, गाँव कहीं हो, और आपको आना जाना हो या ट्रेवल करना हो, तो उस कंडीशन में क्या साधन हुआ करते थे, क्या संसाधन हुआ करते थे, कैसे, जैसे आज फट से फोन मिला है, कहीं पर बात हो जाती है हमारी, तो पहले कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, ताकि ये पता चल सके कि जो लोग कहते हैं 70 साल में पहले बर्बाद हुआ और अब आबाद पहले हुआ। खत खिताबत होती थी, अब भेज दिया, टेलीग्राम कर दिया, उससे दुनिया चल रही थी। ये सब चीज आने से सब काम नजदीक हो गए। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब आने से ज्यादा फितूर बढ़ गया। बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अवार खाना हो गया, गन बना बहुत हो गया इस चीज में। अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को वोट मुसलमानों के भी बहुत जाएंगे, तो मैं आपसे एक सीधी सीधी बात पूछता हूँ, आपको क्या ऐसा लगता है कि जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ और नहीं कर रही? तो ये तो बेकार की बात है। देखो अमित शाह जो है वो बादशाह है भाई, मोदी है डायमंड है, इनके नसीब बुलंद है, कुछ छीन नहीं सकता इनको। कैसे नहीं छीन सकता? मतदाता अगर चाहेगा तो वो छीन नहीं सकता है। भाई अगर से हम एक जमाने में इंदिरा गांधी जी को भी गुरूर हो गया था मेरे सिवा कोई नहीं, हाँ। उनका तख्त तो ताज जमीन पे पड़ा मिला था। तो ताज मिला था, बाकी नए बच्चे हैं अच्छा चाचा। सुनो, उसने कहा था ये तो बीजेपी वाले हैं जो कहते हैं उड़नी होती है चिड़िया उड़ा देते हैं अंडा। चलो चौधरी चरण सिंह से ये कहा था, जैसे वो है ना अमित शाह साहब बना हुआ, वो चरण सिंह था, उनने कहा था क्या कहते हैं, इसको इंदिरा को छेड़ियो नहीं, बवाल मच जाएगा। वो ही बवाल हुआ, इंदिरा गांधी को पकड़ के ले जा रहे थे, पेशाब करने बैठ गई, पूरी पब्लिक उसके साथ हो गई, अब इलेक्शन दोबारा हो गया। तो यार उसका नाम याद नहीं आ गया। तो महंगाई बेरोजगारी आपकी नजर में है, बहुत है। ठीक है, दिक्कत है, भाई युवाओं कारवां के हाथ साथ देखो दिक्कत है। साहब, हाँ। अच्छा, जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के यहाँ क्या हाल है, क्या मेहनत कर रहे हैं? बच्चे काम पे बैठना छोड़। अच्छा, यहाँ पर जो लड़के करते हैं दुकानों पे, क्या तनख्वाह मिलती होगी? अरे ये 1000 1200 1500 2000 इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और कितने घंटे का काम होता है? 10 बजे से लेके 6 7 8 बजे तक, 8 9 घंटे। हाँ। अच्छा, एक और चीज, क्या यहाँ पर बच्चों को नौकरी मिलती है, मतलब बाल श्रम, कम उम्र के बच्चे भी काम करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो पढ़ने जाते हैं। पढ़ने सरकारी स्कूल अच्छे होगा, सरकारी स्कूल अच्छे होते बहुत हैं? अच्छे होगा। अच्छा भाइयों, आपने सुना चाचा जी से बात करके, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, और हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं, मुद्दों पे बात करें।